Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is responses to reformers. The British believed that Indian society had to be reformed. जो ब्रिटिशर्स थे वो ये सोचते थे उनको उनको उनका ये यकीन था कि वो चाहते थे कि जो इंडियन सोसाइटी है this society is very backward. This is crippled society. It will not move forward unless we will bring reformers in it. जब तक हम इसमें रिफॉर्म्स लाएंगे इसको आगे तब तक ये आगे नहीं जाएंगे. उनमें सुपरस्टिशंस हैं, कस्टम्स हैं, old traditions हैं which have led them to backwardness. They are in dark. They are living in a dark age. So the society needs to be reformed. So that's why they brought several reforms. But those reforms were very wide criticized by the Indian people. So let's see. Laws were passed to stop the practice of sati and encourage the remarriage of widows. इसी तरह अगर हम देखेंगे मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक इंडिया में एक रिलीजियस ट्रेडिशन था पुराने ज़माने से चला आ रहा है. दैट इज द प्रैक्टिस ऑफ सती. सती क्या होता था? सती जो होता था वो जब किसी भी औरत का मतलब शौहर मर जाता था तो वो हिंदू जो है ये अपने मर्दों को जलाते हैं. तो उसको क्या करते थे, उस शौहर के औरत को जो वो बेवा थी उसको क्या करते थे, उसको अपने जो शौहर के साथ ही लकड़ियों में रखते थे और उनको दोनों को जलाते थे. दोनों को जलाते थे एक साथ. उस औरत को जिंदा ही जलना मतलब आग में जलना पड़ता था. तो ये प्रैक्टिस जो है ये दिस प्रैक्टिस वाज वेरी बारबेरिक. ये एक बारबेरिक प्रैक्टिस थी. तो उसके खिलाफ ब्रिटिशर्स ने एक्शन लिया और जो है सती जो है 1829 में इसको कम्प्लीटली बैन किया गया. इसी तरह विडो रिमेरेज एक्ट लाया गया 1856 में. अगर हम देखेंगे विडो रिमेरेज क्या होता था, इसमें क्या था कि आपको जैसे हमें मालूम है कि जो हिंदू विडोज जो होती हैं जब उनका मतलब किसी हिंदू औरत का शौहर जब मर जाता है तो वो इसी तरह उसकी बेवा बन के ही ज़िंदगी गुजारती हैं, शादी नहीं करती है, किसी के साथ शादी नहीं करते, ऐसे ही उसके घर में रहती हैं सफ़ेद कपड़े पहन के. किसी से बात नहीं करती हैं, आगे मंदिरों में नहीं जा सकती हैं, किसी से बात नहीं कर सकती हैं. इसी तरह जो मुख्तलिफ रिलीजियस कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं, उनमें हिस्सा वो रिलीजियस सेरेमनीज़ में वो हिस्सा नहीं ले सकती हैं. तो उस वजह से क्या हुआ, उस वजह से भी वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी. तो जब ब्रिटिशर्स ने ये देखा कि ऐसी चीज़ें इंडियन सोसाइटी में है तो उन विडो रेमेरेज एक्ट जो है उसको लाया गया. विडो रेमेरेज को फिर से बहाल किया गया कि विडोज जो है दे कैन रिमैरी एंड स्टार्ट देयर न्यू लाइफ. इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वाज एक्चुअली प्रमोटेड. इसी तरह इंग्लिश जो लैंग्वेज है इसकी एजुकेशन जो है दैट वाज एक्चुअली प्रमोटेड. दैट इज़ और इसी तरह जो है हमारी जो इंडिया में उस वक़्त अरेबिक थी, अरेबिक लैंग्वेजेस या अरेबिक पर्शियन लैंग्वेज, पर्शियन लिटरेचर या पर्शियन स्टडीज़ या इसी तरह संस्कृत स्टडीज़ उनको पीछे धकेला गया. The literature that was present in, for example, Sanskrit language, Persian language, Arabic language, that was totally called as backward. This will not अगर ये सब लिटरेचर पढ़ेंगे, अगर ये एजुकेशन हासिल करेंगे इस तरह की तो ये आगे नहीं जा सकते हैं. इसीलिए उन्होंने इंग्लिश को एक्चुअली प्रमोट किया कि हमें ये इंग्लिश से ही आगे, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ के ही आगे जा सकते हैं. After 1830, the company allowed Christian missionaries to function freely in its domain and even own land and property. इसी तरह Christian missionaries were those people who were mainly interested in converting the Indians into Christianity. वो एजुकेशन देते थे. वो उन्होंने यहाँ पे स्कूल्स खोले, हॉस्पिटल्स खोले, बहुत सारे अच्छे काम भी किए. ये नहीं कहेंगे कि मतलब उनका यही मकसद था, उनका एजुकेशन भी मकसद था. इसी तरह हेल्थ केयर का इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम पर भी उन्होंने काम किया. कई सारी जगहों पे डिस्पेंसरीज खोली, हॉस्पिटल्स खोले. अगर हम अपने कश्मीर में देखेंगे तो यहाँ पे पहले जो ये हॉस्पिटल्स वगैरह ये इन्हीं क्रिश्चियन मिशनरीज ने खोले हैं. इसी तरह हम कई सारे क्रिश्चियन मिशनरीज के स्कूल्स के भी देखते हैं कि वो आज भी फंक्शन कर रहे हैं एंड एजुकेशन दे रहे हैं हमारे बच्चों को. लाइक टेंडल बिस्को स्कूल जो लाल चौक में है, श्रीनगर में है. इसी तरह प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल जो है इसी तरह, और एक स्कूल है, कई सब बर्न हॉल स्कूल हैं. इसी तरह कई सारे
स्कूल हैं। इसी तरह अगर हम देखें कि पहला जो हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी यहाँ पे बनाई गई वो क्रिश्चियन मिशनरीज ने बनाई। इसी तरह उन्होंने भी इंडिया के हेल्थ सिस्टम पे भी काम किया। तो यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज आ गए, उनको फ्रीली दे वर अलाउड टू फ्रीली कन्वर्ट एनी पीपल among the Indians into Christianities। वो उनको आज़ादी दी गई कि आप किसी भी इंडियन को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, दो ही शुड बी विलिंग टू कन्वर्ट। तो इसी तरह उनको प्रॉपर्टी भी यहाँ पे मिल गई, वो प्रॉपर्टी भी ओन कर सकते हैं, लैंड भी ओन कर सकते हैं। तो इस सब चीज़ों को जब इंडियंस ने देखा तो वो बहुत नाखुश थे इनसे। दिस लॉ अलाउड एन इंडियन क्रिश्चियन हु हैड कन्वर्ट टू Christianity to inherit the property of his ancestors। 1850 में जो लॉ लाया गया उसके मुताबिक जो क्रिश्चियनिटी में कोई भी अगर हिंदू, मिसाल के तौर पर कोई हिंदू हो सकता था, कोई अगर हिंदू क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट मतलब अपना रिलीजन जो है चेंज करके क्रिश्चियनिटी में आता है, तो अगर जो उसकी बाप दादा की प्रॉपर्टी है वो अपनी उसको ओन कर सकता है, वो उसको इनहेरिट कर सकता है, वो अब अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी से वो हिस्सा ले सकता है, उसको वो सब ले सकता है। Many Indians began to feel that the British were destroying their religion, their social custom and their traditional way of life। तो बहुत सारे इंडियन जो हैं उनको ये सब महसूस हुआ कि ब्रिटिशर जो है उनके मज़हब को तबाह कर रहा है, उनके मज़हब को बर्बाद कर रहा है, उनके सोशल कस्टम्स को बर्बाद कर रहा है। इसी तरह जो उनके ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ है, दैट वे ऑफ लाइफ दैट हैज़ कम डाउन फ्रॉम द सेंचुरीज, तो ये सब जो हैं ये सब ख़त्म कर रहे हैं। There were of course other Indians who want to change existing social practice। You read about these reforms and reform movements in chapter 7। इसी तरह कई सारे मतलब इसी तरह अगर हम देखें क्रिश्चियन मिशनरीज ये सब रिफॉर्म्स ला रहे थे, तो हिंदुस्तान में भी कई लोग थे जो ये रिफॉर्म्स चाहते थे और उन्होंने रिफॉर्म मूवमेंट्स, कई रिफॉर्म्स तहरीक चलाई सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए, सोसाइटी में बदलाव लाने के लिए। तो ये सब आगे बढ़ेंगे। तो ये सब भी वजूहत थे कि कई सारे वजूहत थे जिनसे जो ब्रिटिश जो अंग्रेज जो ये लोग थे इंडियंस, they were dissatisfied with Britishers। Thank you, that's all for today। We'll meet inshallah next day।